What's up, guys? Welcome back to another video. So this is a new series that I'm starting where I will only be focusing on Nifty, Bank Nifty, Midcap Nifty and Nifty Financial Services. ये इसलिए किया बिकॉज आप में से बहुत लोगों ने बोला था कि प्लीज़ जैसे स्टॉक्स के लिए बनाते हो वैसे प्लीज़ इंडाइसेस के लिए भी बनाओ लाइक निफ्टी बैंक निफ्टी. सो देयर वी गो एंड लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड. So the first index, obviously mother index, which is Nifty, and for me by looking at the daily time frame, I personally feel it's in a no trade zone. मुझे ऐसा लगता है कि no trade zone इसलिए है क्योंकि अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे, निफ्टी इज बेसिकली इन अ ब्रॉडर रेंज विद अ वेरी बैड विक टुडे. आई थिंक जो ओपनिंग में आई थी आज की विक, तो यहाँ पर आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ इम्बैलेंस जो इस पूरे एरिया में फिल हो सकता है एंड देयर कुड बी अपॉर्चुनिटी, देयर कुड बी एन अपॉर्चुनिटी ऑन द डाउन साइड. सो शॉर्ट साइड के लिए मे बी एक ट्रेड बन सकता है but not at the current level. So, and I am not a believer of buying it once it goes higher than this is how retailers trade. I don't really like that. मुझे ऐसा लगता है कि there is more chances of a short trade because यहाँ पे ये वाला गैप भी फिल हो गया है. तो आई थिंक जो आखिरी डिमांड मेरे को निफ्टी में दिख रही है वो आई थिंक इस एरिया में है. सो दिस इज द डिमांड एंड नाउ व्हाट आई कैन सी इज देयर टन्स ऑफ लिक्विडिटी below these lows and the price has never tested these areas. So I think जो बेस्ट प्ले होगा वो तब हो सकता है निफ्टी में जब रिलायंस, HDFC बैंक, ICICI बैंक या बजाज ट्विंस में से कोई भी वीकनेस दिखाना स्टार्ट कर दे एंड दैट इज वेयर निफ्टी इज प्रॉब्ली गोना कम डाउन. नाउ अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि निफ्टी के पास यहाँ पर भी लिक्विडिटी है ऊपर, तो निफ्टी कैन ईजिली कम बैक इनटू सम सप्लाई एरिया ओवर हियर. तो ये मेरे को इंस्टीट्यूशनल सप्लाई जो मुझे सबसे बड़ी सप्लाई दिखती है वो ये रेंज है 22,400 से लेकर 22,550 तक. तो इधर इन दोनों एरियाज में तो डेफिनेटली ट्रेड है. अब जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ व्हाट आई फाइंड इज व्हाट इफ निफ्टी स्टार्ट्स टू डू दिस मे बी टुमारो और डे आफ्टर and then it starts reversing. This is going to be the play that I will be eyeing my, like this is where I will focus on. उसके अलावा तो आप कुछ भी ट्रेड करोगे तो इसमें कोई फोकस एरिया नहीं है, राइट? आई मीन यू विल नॉट गेट बिगर मूव्स. वन मोर एरिया वेर यू कैन काइंड ऑफ सी अ गुड मूव कमिंग इन is probably if Nifty tries to do this, sweeps the lows, up taps into that supply area एंड देन स्टार्ट्स फॉलिंग. तो ये मेरे लिए फेवरेट स्ट्रक्चर होगा निफ्टी का. अगर कोई भी ट्रेड लेना है, आई थिंक दिस इज गोना बी द बेस्ट प्ले फॉर मी इन निफ्टी. सो दैट्स अबाउट निफ्टी. नाउ एज आई सेड, जब निफ्टी की बात करते हैं तो हैवी वेट्स को हमेशा देखना चाहिए बिकॉज दैट इज व्हाट द इंडेक्स इज कंपोज्ड ऑफ. सो इफ आई गो एंड ओपन अप रिलायंस, तो रिलायंस में इफ आई लुक एट द डेली चार्ट अगेन, आई डोंट रियली सी एनीथिंग. आई रादर सी बेरिशनेस कमिंग इन एंड रिलायंस के पास तो इतना एरिया है टू मूव. So Reliance can basically come into this area anytime. Like this could be like a quick fire move by Reliance anytime soon. So I think Reliance is also not extremely bullish. So nothing to be worried about. I think Nifty में short का ही trade बनता है अभी के लिए. एंड जहाँ तक रिलायंस की बात करूँगा, ये उसका सप्लाई है रिलायंस का. तो अनलेस एंड अनटिल कोई न्यूज़ कैटलिस्ट नहीं है, रिलायंस हैज़ टू प्रोबेबली टैप इनटू दिस सप्लाई. जब रिलायंस यहाँ पर टैप इन करेगा और तब अगर निफ्टी ने यहाँ पर, जैसा कि मैंने बताया, कि कोई एक स्वीप दे दे इनमें से, आई थिंक दैट इज़ गोना बी गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर अ ट्रेड. सो आई थिंक राइट नाउ मुझे कुछ बड़ा अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रहा है निफ्टी में, ओनली ऑन द शॉर्ट साइड. लॉन्ग्स के लिए ओनली एरिया इज 21,700 टू 21,600. ऑब्वियसली छोटा मोटा स्कैल्प तो हो सकता है बट मोर और लेस दैट्स द गेम प्लान. Now coming to Bank Nifty, now Bank Nifty has been relatively stronger than Nifty. And interesting बात Bank Nifty की ये है कि Bank Nifty भी एक काइंड ऑफ नो ट्रेडिंग जोन में है और यहाँ पर भी जो लिक्विडिटी है डेली पे एटलीस्ट वो इधर के नीचे एग्जिस्ट करती है. ना 15 मिनट चार्ट्स पे लेट्स क्विकली जंप एंड व्हाट आई कैन सी इज बैंक निफ्टी का अगेन ये पूरा ब्रॉडर रेंज है जो बैंक निफ्टी ने क्रिएट करा है. एंड सिमिलर स्टोरी लाइक निफ्टी, बैंक निफ्टी का जो मेन डिमांड है, this is somewhere over here. So now again for a long trade, I mean yes you could think कि यहाँ पर एक लॉन्ग ट्रेड बना सकते हैं, बट इस सप्लाई का क्या, इस सप्लाई का क्या, इस सप्लाई का क्या, ये तीनों सप्लाई, या तो अगर बैंक निफ्टी में ऐसा होता है कि SBI, ICICI बैंक, HDFC बैंक सारे भागने लग जाएं तो ये सारी सप्लाई टेस्ट हो जाएगी. बट मुझे ऐसा लगता नहीं कि ऐसा होगा. मुझे ज़्यादा स्टॉक्स पे मैं जितना बुलिश हूँ, इंडिसेस पे मैं उतना ही बेरिश हूँ. मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा बड़ा बुलिश मूव कुछ देखने को मिलेगा. व्हाट आई कैन रादर सी कि ये रहा आपका सप्लाई एरिया. इस सप्लाई एरिया में अगर कोई इंड्यूसमेंट होकर कोई टैप हो जाता है तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है. अदरवाइज आई डोंट रियली सी एनी अपॉर्चुनिटी एटलीस्ट ऑन द लॉन्ग साइड. शॉर्ट साइड में हाँ है कुछ अपॉर्चुनिटीज़. छोटे टाइम फ्रेम पे और मेजर फोकस करूँ तो इस लो के नीचे बहुत लिक्विडिटी है और ये एक एरिया है जो अनफिल्ड गैप है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी एक इम्बैलेंस है.
तो दिस एरिया इट कैन स्टार्ट फिलिंग दिस गैप एंड देन अल्टीमेटली कम डाउन इनटू दिस रेंज। तो बैंक निफ्टी में तो मेरे को एक काफ़ी अच्छा शॉर्ट ट्रेड दिख भी रहा है। सो आई थिंक दैट इज अ एंट्री ट्रिगर 46,600 के ब्रेक के आसपास देयर कुड बी अ गुड अपॉर्चुनिटी। नाउ ऑब्वियसली इफ यू आर एनालाइजिंग बैंक निफ्टी, एचडीएफसी बैंक के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। आई विल आल्सो चेक एसबीआई, आई विल आल्सो चेक आईसीआईसीआई बैंक। अब ये देखो, ये मरा हुआ है, राइट? दिस इज दिस डेड एंड सो मच लिक्विडिटी टू बी टेकन ऑन द डाउन साइड। तो मतलब एचडीएफसी बैंक वर्स्ट, बेस्ट केस सिनेरियो बुल्स के लिए बताया था, वर्स्ट केस सिनेरियो बताया था। वर्स्ट केस सिनेरियोज अगर खुलता ही यहाँ पर है एंड इट स्टार्ट्स गोइंग लोअर, तो एचडीएफसी बैंक इतना बड़ा लिक्विडिटी डंप करेगा। आई एम टेलिंग दिस टू यू, लाइक बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है इसका होने का दैट बैंक निफ्टी यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करेगा, then it's probably going to go back into this little area जहाँ imbalance create हुआ होगा, and then ultimately it's going to come back to this area of demand which you can see। तो ये जब डिमांड पर यहाँ HDFC बैंक आएगा, दैट इज व्हेन आई थिंक बैंक निफ्टी में कोई लॉन्ग का प्ले बनेगा। अभी तो सब कुछ शॉर्ट ही दिख रहा है। नाउ इफ आई रिमूव HDFC बैंक एंड इफ आई ऐड द एलिफेंट विच इज SBI, उसमें भी देखो तो वीकनेस ही है। लाइक इफ यू सी दिस, इट्स अगेन ऑन द वीकर साइड, ऑब्वियसली रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर, बट यहाँ पर भी देखो तो आई कैन सी good amount of liquidities, you know, below these lows। So ideally for me, going long in bank nifty is like SBI goes here, it dumps into this area and then it starts spiking higher towards these areas of untapped supply। So that is what I'm expecting। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ होना चाहिए। अभी के लिए तो कुछ लॉन्ग का तो कुछ है ही नहीं SBI में भी। तो आप बैंक निफ्टी को तो मतलब आई जस्ट सी कि आपको कोई कॉल साइड का तो ट्रेड लेना ही नहीं चाहिए। बेस्ट केस सिनेरियो है, अगर यहाँ से ओपन पे स्वीप कर दिया लिक्विडिटी को, इस एरिया ऑफ सप्लाई में मार्केट आ गया, आप अपना ट्रेड ले लीजिए। आई थिंक देयर विल बी अ लॉट ऑफ रूम दैट यू विल गेट, एटलीस्ट यू कैन कैप्चर अंटिल द 730s। ये 10 पॉइंट का जो फॉल है, ये तो SBI में आई थिंक इट्स लुकिंग प्रिटी ऑब्वियस कि ऐसा हो जाएगा ना। ऑब्वियसली कुल मार्केट में कोई न्यूज़ है कुछ आ गया तो बात अलग है, बट आई थिंक यही एक्शन होना चाहिए SBI का, एंड सेम गोस फॉर बैंक निफ्टी। सो अगेन निफ्टी बैंक निफ्टी में कुछ नहीं है। नाउ दिस इज वेयर ऑल द एक्शन इज, एंड दिस इज मिड कैप निफ्टी। अब मिड कैप निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया है निफ्टी और बैंक निफ्टी को, और मिड कैप्स में आप देख सकते हो मेरे दोनों तीनों वीडियोस में मैंने बताया कि काफ़ी एक्शन है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये भी एफईजी में आ गया है, और अब यहाँ पर इसने ये लो को स्वीप किया था। नाउ इट हैज कम बैक इनटू दिस एरिया। अभी तक तो बुलिशनेस इंटैक्ट है, बट आई डोंट थिंक ज़्यादा टाइम तक रहेगी। सो यू हैव टू बी अ लिटिल कॉशियस इवन if you're trading stocks that are more into the mid cap space। So I think ये जो पूरा एरिया है, I think this can be tested tomorrow and then maybe we could see an action। तो जितना मेरे को देख के समझ में आ रहा है, I think all the indices have some action on the bearish side, and that is the reason obviously individual stocks में इतना बड़ा problem नहीं है, but I think indices में तो आपको long side में problem आएगा। So keep that on your radar। Now जो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज है वो भी I think it's just waiting to dump, because Nifty Financial Services में Bajaj Twins, I'll just have a look at them, don't really look that promising, although Bajaj Finance और Bajaj Finserv ने थोड़ा relatively better perform किया है। बट अगेन ये भी देखो यार, दिस इज नथिंग। आई मीन यहाँ पर क्या है, आपके पास ये पूरा एरिया ऑफ सप्लाई अनटैप्ड है, राइट? ये भी पूरा एरिया ऑफ सप्लाई अनटैप्ड है, तो यहाँ तो पूरा सप्लाई ही सप्लाई है। लाइक दिस इंटायर रीजन, ये पूरा सप्लाई है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस के लिए। और यहाँ पर आराम से लाइक देयर कुड बी लिक्विडिटी स्वीप, प्राइस कैन कम डाउन लोअर, और ये तो यहाँ तक भी इट कैन प्रॉब्ली ड्रॉप ऑल द वे अंटिल दिस एरिया। So indices में तो यार what I can feel is based on my view, I think there's only short sided setups। I don't really see anything on the long side। long जाना है तो stock specific action करो। FNO stocks में मैंने पूरी watch list दी है, यहाँ कहीं I'll put the card कि आप मेरे stocks to watch कर सकते हो, जो stocks को मैं I'm watching out। If you like this and if you want me to continue this series, please drop a comment and say continue, so that I know you want this। And if you're new to this channel, make sure to subscribe, hit the like button, comment, all of that basic stuff, and I will see you in the next one। Thank you so much, take care, and have a wonderful and a profitable trading day ahead। Thank you।